प्रेमी बना कातिल 17 वार मंगेतर पर चाकुओं से वार कर किया कत्ल मुंब्रा। महाराष्ट्र की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा वरदाट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई के निकट जिला ठाणे के उपनगर मुंब्रा में एक सिनेमाघर है आलीशान। इस सिनेमाघर से थोड़ी दूरी पर एक बिल्डिंग है नूरानी। 45 वर्षीय उमर मोहम्मद शेख इसी इमारत की चौथी मंजिल के एक फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। फ्लैट किराए का था। उमर शेख का मुंब्रा में अच्छा कारोबार था, साथ ही मान सम्मान भी। लोग उन्हें आदर से उमर भाईजान कहकर बुलाते थे। उमर शेख के परिवार में उनकी पत्नी जुबेरा शेख, 3 बेटियां और एक बेटे को मिलाकर 6 सदस्य थे, जो अब 5 रह गए थे। उनका बेटा भरी जवानी में एक जानलेवा बीमारी का शिकार होकर दुनिया को अलविदा कह गया था। वक्त ने ऐसा कहर ढाया कि एक सड़क दुर्घटना में उमर मोहम्मद की कमर में भी चोटें आईं और वह बिस्तर पर पहुंच गए। अस्पताल के भारी भरकम खर्चे की वजह से वह अपनी कमर का ऑपरेशन भी न करवा पाए थे। लाचार होकर उन्हें घर में बैठना पड़ा। घर बैठ जाने से उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कारोबार बंद होने से उनकी आमदनी भी बंद हो चुकी थी। घर में जब भूखों मरने की नौबत आई तो उनकी बेटी नसरीन ने घर की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला किया। सामाजिक रस्मों रिवाज के चलते नसरीन ने अपना बुर्का उतार फेंका। 20 वर्षीय सुंदर स्वस्थ और महत्वाकांक्षी नसरीन उमर मोहम्मद की दूसरे नंबर की बेटी थी। नसरीन ने मुंब्रा के एक कॉलेज से 12वीं पास की थी। घर परिवार की माली हालत देख नसरीन नौकरी की तलाश में लग गई। जल्दी ही उसकी यह तलाश पूरी हो गई। उसे मुंबई के अंधेरी वेस्ट के चाय पर चर्चा नाम के एक कॉफी हाउस में नौकरी मिल गई। अपनी मेहनत और विनम्र स्वभाव से नसरीन ने 1 साल के अंदर कॉफी हाउस के मैनेजमेंट का दिल जीत लिया। इससे प्रभावित होकर कॉफी हाउस के मैनेजमेंट ने उसका वेतन बढ़ा दिया। साथ ही उसे प्रमोशन देकर उसे कोलाबा फोर्ट स्थित अपनी पॉश इलाके की ब्रांच में नियुक्त कर दिया। नसरीन को चाय पर चर्चा कॉफी हाउस की मैनेजर बनकर आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि नसरीन की विनम्रता और मेहनत से कॉफी हाउस की आय काफी बढ़ गई थी। उस कॉफी हाउस से कोई भी कस्टमर नाराज होकर नहीं जाता था। कॉफी हाउस की क्वालिटी में सुधार तो आया ही, लोग उसकी प्रशंसा भी करने लगे। चाय पर चर्चा कॉफी हाउस की नौकरी से घर की स्थिति सुधर गई तो नसरीन ने अपने पिता की कमर का ऑपरेशन करवाया। अब नसरीन का इरादा अपनी बड़ी बहन का निकाह करवाने का था, लेकिन वह ऐसा कर पाती, इससे पहले ही ऐसा कुछ हो गया कि उमर मोहम्मद का परिवार अधर में लटक कर रह गया। 33 जुलाई 2018 की रात नसरीन के परिवार वालों पर बहुत भारी पड़ी। उस दिन सुबह के 7:30 बजे नसरीन ने जल्दी जल्दी लंच का डिब्बा तैयार करके बैग उठाया और मां से यह कहकर घर से बाहर निकल गई कि 8 बजे की लोकल ट्रेन छूट जाएगी। उसने चाय तक नहीं पी थी। नसरीन हुई लापता दिन में उसने 2-3 बार घर पर फोन भी किया। सब ठीक था, लेकिन घर वालों के दिलों की धड़कनें तब बढ़ने लगी जब रात 10 बजे तक न तो नसरीन घर लौटी और न उसने फोन किया। नसरीन कभी घर आने में लेट होती थी तो फोन करके इसकी जानकारी अपने घर वालों को दे देती थी। घर वालों ने उसके मोबाइल पर फोन लगाया तो वह भी बंद मिला। जब 11 बजे तक नसरीन की कोई जानकारी नहीं मिली तो उमर शेख को नसरीन की चिंता होने लगी। उन्होंने कैफे में फोन करके पूछा तो पता चला कि नसरीन अपने समय पर निकल गई थी। उमर मोहम्मद ने अपने सगे संबंधियों के साथ साथ जान पहचान वालों को भी फोन करके नसरीन के बारे में पूछा, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, उमर शेख के परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने नसरीन के प्रेमी सलमान खान को भी फोन किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। बार बार कोशिश करने के बाद आखिर सलमान खान का फोन मिल गया। उसने बताया कि नसरीन उसे 7 बजे चर्चगेट के ओवल पार्क में मिली थी। वहां दोनों कुछ देर तक बैठे रहे और 8 बजे ओवल पार्क से बाहर आए थे। वहां से नसरीन यह कहते हुए निकल गई थी कि वह वीटी रेलवे स्टेशन के पास वाले स्टॉलों से घर के लिए कुछ शॉपिंग करके घर जाएगी। इसके बाद का उसे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वह घर लौट आया था। साथ ही उसने यह भी पूछा कि परेशान क्यों है।
बेटा, नसरीन अभी तक घर नहीं पहुंची है, उमर शेख ने भरे गले से बताया। घबराओ नहीं चाचा, मैं आ रहा हूं, कहकर सलमान ने फोन काट दिया। रात के करीब 3 बजे सलमान जब नसरीन के घर पहुंचा तो घर में सभी दुखी बैठे थे। नसरीन की मां जुबेरा की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। इतना लेट क्यों आए बेटा? उमर शेख के पूछने पर सलमान ने अपनी बाइक खराब होने की बात बताई। सलमान खान आधे घंटे तक उनके घर बैठा रहा। वह घर वालों को सांत्वना दे रहा था। इसके बाद वह उमर शेख और उनके साले को साथ लेकर नसरीन की तलाश में निकल पड़ा। शुरू हुई नसरीन की तलाश में निकले सलमान और उमर शेख पहले मुंब्रा पुलिस थाने गए। वहां उन्होंने ड्यूटी अफसर को नसरीन के बारे में सारी बातें बताकर शिकायत दर्ज करवाई। नसरीन की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद ड्यूटी अफसर ने उन्हें वीटी रेलवे पुलिस और आजाद मैदान पुलिस थाने जाने का सुझाव दिया। वजह यह कि नसरीन जिस एरिया में काम करती थी वह आजाद मैदान पुलिस थाना क्षेत्र में आता था। मुंब्रा पुलिस के सुझाव पर सलमान खान ने नसरीन के पिता उमर शेख और उनके साले के साथ मुंब्रा से सुबह 4 बजे वीटी स्टेशन जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। रेलवे पुलिस थाने में पता करने के बाद वे लोग आजाद मैदान पुलिस थाने के लिए निकले, लेकिन वहां न जाकर तीनों आजाद मैदान पुलिस थाने के बजाय पास ही दैनिक नवभारत टाइम्स के सामने स्थित आजाद मैदान चौकी पहुंच गए। चौकी में तैनात, बेटा सलमान, यहां से ओवल पार्क कितनी दूर है? हम चाहते हैं कि वह जगह भी देख ले जहां तुम दोनों मिले थे। उमर शेख के सवाल से सलमान के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी उसने खुद को संभाल कर कहा, बस यहीं पास में ही है, वहां जाने के लिए हम टैक्सी कर लेते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब पास में है तो पैदल ही चलते हैं, कहकर उमर शेख ओवल पार्क की तरफ चल दिए। बेटी की लाश मिलेगी, उमर शेख ने सोचा न था तब तक सुबह के 7:30 बज चुके थे। इसके पहले कि ये लोग ओवल पार्क पहुंचते, आजाद मैदान पुलिस थाने की पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंची हुई थी। पुलिस एक युवती की लाश को घेरे खड़ी थी। वहां काफी लोग एकत्र थे। तभी एक व्यक्ति ने भीड़ से बाहर आकर बताया कि एक युवती की लाश पड़ी है। उसकी बात सुनकर उमर शेख के होश उड़ गए। भीड़ को चीरते हुए जब वह शव के पास पहुंचे तो उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वह छाती पीट पीट कर रोने लगे। उन्हें रोते बिलखते देख पुलिस टीम ने पहले उन्हें संभाला, फिर पूछताछ की। उन्होंने बता दिया कि मृतका उनकी बेटी नसरीन है। उसकी पहचान उन्होंने कफन से बाहर निकली जूती से ही कर ली थी। नसरीन की लाश वहां पड़ी होने की जानकारी सुबह ओवल पार्क में घूमने निकले लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी थी। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह जानकारी मुंबई के सभी पुलिस थानों के साथ साथ उच्चाधिकारियों को भी दे दी थी। घटनास्थल ओवल पार्क था और यह जगह थाना आजाद मैदान के क्षेत्र में आती थी। थाना आजाद मैदान के ड्यूटी अफसर इंस्पेक्टर प्रदीप झालाटे ने लाश मिलने की जानकारी थाना प्रभारी वसंत वाखारे के साथ साथ पुलिस पेट्रोलिंग टीम को भी दे दी थी। जानकारी मिलते ही पेट्रोलिंग टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। बाद में थाना आजाद मैदान के सीनियर इंस्पेक्टर वसंत वाखारे अपने सहायक इंस्पेक्टर बलवंत पाटिल, सहायक इंस्पेक्टर रविंद्र मोहिते और सब इंस्पेक्टर प्रदीप जालाटे के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने नसरीन की लाश का निरीक्षण करके उसे वीटी स्थित जीटी अस्पताल भेज दिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने लाश देखने के बाद नसरीन को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी वसंत वाखारे ने नसरीन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जे अस्पताल भेज दिया और मृतका के पिता उमर शेख, उनके साले और सलमान खान को थाने ले आए। पिता की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी ने जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका नसरीन के शरीर पर चाकू के 17 घाव थे, मतलब उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। उसकी मौत ज्यादा खून बहने से हुई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में नसरीन की हत्या के पीछे प्यार और धोखे की कहानी लग रही थी। हकीकत तक पहुंचने के लिए पहले नसरीन के व्यक्तिगत जीवन की हकीकत पता करनी जरूरी थी। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने सबसे पहले नसरीन की कुंडली खंगालनी शुरू की। पुलिस टीम ने नसरीन की फ्रेंड्स और चाय पर चर्चा कॉफी हाउस के कर्मचारियों से गहराई से पूछताछ की। नसरीन के घर और चाय पर चर्चा कॉफी हाउस से शुरू की गई तफ्तीश ने पुलिस को जल्द ही सफलता दिला दी। पुलिस के राडार पर नसरीन का प्रेमी सलमान खान आ गया।
सलमान खान वैसे भी पुलिस की नजर में संदिग्ध था। जल्दी ही यह बात साफ हो गई कि नसरीन का हत्यारा सलमान खान ही है। सच्चाई जानकर नसरीन के घर वाले हैरत में रह गए। जिसे अपना समझा था, वही बेटी का हत्यारा निकला। वे लोग तो उसके साथ नसरीन का निकाह करने के लिए तैयार थे। पुलिस जांच और सलमान खान के बयान से नसरीन हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, वह कुछ इस तरह थी। गांव से मुंबई पहुंचे सलमान को मिली प्रेमिका 28 वर्षीय सलमान खान उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम मुश्ताक खान था, जो गांव के साधारण किसान थे। सलमान खान का निकाह हो चुका था। उसकी पत्नी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह नौकरी की तलाश में मुंबई आ गया था। मुंबई के भायखला क्षेत्र में उसके कई परिचित रहते थे। उनकी मदद से उसे कोलाबा कोर्ट स्थित सन्नी फ्रूट ट्रांसपोर्ट में फ्रूट डिलीवरी की नौकरी मिल गई। फ्रूट ट्रांसपोर्ट का ऑफिस और चाय पर चर्चा कॉफी हाउस आसपास थे। नौकरी मिलने के बाद सलमान ने भायखला इलाके में किराए का एक कमरा ले लिया और अपनी बीवी और बच्चों को मुंबई ले आया। ऑफिस में सलमान को कई काम करने होते थे। कभी कभी उसे अपने यहाँ के अफसरों के लिए कॉफी का ऑर्डर देने के लिए चाय पर चर्चा कॉफी हाउस जाना पड़ता था। जब तक नसरीन फोर्ट स्थित कॉफी हाउस में नहीं आई थी, तब तक सलमान का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन नसरीन के वहां आने के बाद सलमान के दिल की धड़कनें बढ़ गई। मन चले सलमान का दिल नसरीन पर आ गया। वह पहली ही नजर में नसरीन का दीवाना हो गया। अब ऑफिस की सारी चाय और कॉफी का ऑर्डर देने वही जाने लगा। जब वह चाय पर चर्चा कॉफी हाउस में जाता, तो उसकी निगाहें नसरीन पर ही टिकी रहती थी। पहले तो नसरीन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे नसरीन को उसकी निगाहों की भाषा समझ में आने लगी। नतीजतन जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान समझकर घुल मिल गए। सलमान खान का अपना छोटा सा परिवार था, जबकि नसरीन कुंवारी थी और उसके ऊपर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। सलमान शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। यह जानते हुए भी नसरीन ने अपने संबंधों पर कोई विरोध या आपत्ति नहीं की। इसकी जगह उसने सलमान से निकाह करने के लिए भी हां कर दी थी। उसकी बस यह शर्त थी कि पहले वह अपने पिता उमर शेख की कमर का ऑपरेशन कराएगी। अब समस्या यह थी कि नसरीन के परिवार वाले क्या एक शादीशुदा से उसका निकाह करने को तैयार होंगे। लेकिन यह समस्या भी हल हो गई। नसरीन ने अपने जान पहचान वालों से आर्थिक मदद लेकर अपने पिता को ऑपरेशन के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया। इस ऑपरेशन में सलमान ने नसरीन का दोस्त बनकर उमर शेख की काफी मदद की। इससे प्रभावित होकर नसरीन के परिवार ने उसके और नसरीन के रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। नसरीन और सलमान दोनों ही राजी थे। ऐसे में किसी को क्या आपत्ति होती। परिवार की तरफ से सिग्नल मिलने के बाद नसरीन और सलमान दोनों ड्यूटी के बाद खुलकर मिलने लगे। दोनों साथ साथ घूमते और मौज मस्ती करते। लेकिन उस मासूम कली को निचोड़ लेने के बाद सलमान का असली चेहरा सामने आ गया। धीरे धीरे उसे नसरीन बोझ लगने लगी। यह जानते हुए भी कि नसरीन के कंधों पर उसकी बहन के निकाह की जिम्मेदारी है, वह नसरीन पर निकाह का दबाव बनाने लगा। दरअसल उसकी सोच यह थी कि नसरीन उसकी पत्नी बन गई तो उसका वेतन भी उसके घर आने लगेगा। समस्या यह थी कि नसरीन निकाह के लिए तैयार नहीं थी। इसी को लेकर सलमान खान नसरीन पर संदेह करने लगा। इस बात पर दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होता। वह चाहता था कि या तो नसरीन उसे छोड़ दे, फिर शादी करे। लेकिन यह नसरीन के लिए संभव नहीं था। वह सलमान को बहुत प्यार करती थी। दूसरी ओर, जब सलमान को यकीन हो गया कि नसरीन उसकी जिंदगी से जाने वाली नहीं है, तो उसने नसरीन को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का एक क्रूर फैसला ले लिया। प्रेमी बना हत्यारा घटना के दिन सलमान ने नसरीन को चर्चगेट के ओवल पार्क में बुलाया। नसरीन अपनी ड्यूटी खत्म करके जब ओवल पार्क पहुंची, तो सलमान उसके लेट पहुंचने को लेकर खरी खोटी सुनाने लगा। इस पर नसरीन का चेहरा भी लाल हो गया। उसने कहा, सलमान, आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आजकल तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। मुझे छोटी छोटी बातों पर टॉर्चर करते हो। टॉर्चर मैं करता हूं या तुम? आज तुम अपने किस यार से मिलकर आ रही हो?
सलमान ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, सलमान, खुदा से डरो। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूं। तुम मर्यादा में रहो तो अच्छा है। कहकर नसरीन घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन सलमान खान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे वह गिर गई। सलमान ने पूरे मैदान का जायजा लेकर अपनी जेब से चाकू निकाला और नसरीन पर हमला कर दिया। चाकू के 17 वार करने के बाद सलमान वहां से भाग खड़ा हुआ। वह नसरीन का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया। नसरीन को मौत की नींद सुलाने के 3 घंटे बाद उसने नसरीन के घर वालों से संपर्क किया। बाद में वह नसरीन के घर गया और उनके साथ नसरीन को ढूंढने में उनकी मदद करने लगा। पुलिस ने सलमान से विस्तृत पूछताछ के बाद उसके खिलाफ भादम्मी की धारा 302 के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। मुंबई न्यूज कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित